हाय दोस्तों, भगवान ने इंडियंस को 5 सेंस तो दिए, टच, फील, साइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिससे दुनिया में हमारा भला हो, लेकिन कोई ऐसे सेंस नहीं दिए जिससे हम दुनिया का भी कुछ भला कर सके। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट सिविक सेंस। अरे प्लीज यार, अभी तो वीडियो शुरू किया है, रुक जाओ। एक्चुअली बाहर के देशों में सिविक सेंस होता है, लेकिन हमारे यहां सिविक सेंसलेस होता है। इस देश में अभी एलपीजी सिलेंडर का इतना शॉर्टेज नहीं है जितना सिविक सेंस का हो रहा है। गांव का रास्ता बना के इधर कंट्रैक्टर खुद के घर नहीं पहुंचा होगा, इधर गांव का रास्ता ही घर घर पहुंच गया। आजा चाइना भिडले, अब कैसे करेगा मुकाबला, देखते हैं। क्या हो गया, सड़क तो ऐसे ही 2-4 महीने में टूट जाती, इलेक्शन आएगा तो फिर बना लेंगे। सड़क तो बार बार बने, घर तो एक ही बार बने, 4 दीवारें खड़े कर दी। नेक्स्ट सड़क कब बनेगा, छत के लिए थोड़ा मटेरियल चाहिए। सड़क से कुछ चोरी हो जाए तो सरकार लाइटें वाइटें लगाएगा, कुछ प्रिकॉशन लेगा, लेकिन सड़क ही चोरी हो जाए तो उसका क्या इलाज है भाई। अरे भाई, हम तो स्वच्छ भारत अभियान ही सुने थे, ये शौचालय भारत अभियान कब से चल रहा है। ये नहीं कि 2-4 मिनट और रुके किसी पब्लिक वॉशरूम या किसी पेट्रोल पंप में जाके कर ले, लेकिन नहीं, हमको जिधर आया, भले रास्ते के बीचों बीच हो या रनवे के बीचों बीच, हम उधर ही खोल के कर लेंगे। हमको भले ही देख के 10 लोग छी छी करके मुंह मोड़ के चला जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, कोर्ट परिसर का नजारा है, सुभाष चंद्र बोस का फोटो बना हुआ है और वहाँ पर आदमी सुसु कर रहे हैं। पिक्चर ऑफ द नेशन, आदमी जहां जगह मिला कर रहा है मूत्र विसर्जन। इतनी इमरजेंसी भाई डोनाल्ड ट्रंप को बम गिराने की नहीं रहती जितना इन लोगों को झरने गिराने में रहता है। और मैंने देखा कि विश्व गुरु के मर्द समाज को ही सारी इमरजेंसी आता है, कोई औरत ऐसा नहीं जो रास्ते के साइड में से लगी हुई है। नो, हमारा एक बस यहां से जाता है भुवनेश्वर, जो कि 2.5 घंटे की जर्नी है, और उसमें भी 2 स्टॉपेज रहता है रास्ते के साइड, ताकि जो मर्द समाज है कुर्ता पैजामा पैंट कोट पहन के वो लोग अपने आप को खाली कर सके, और इन्हें आप कुछ पूछ भी नहीं सकते। ये पूरा लिस्ट लेके बैठे हैं, ये सुबह से लेके कर रहे हैं, तो मुझे ही क्यों पकड़ रहा है, तू जानता नहीं मेरा चाचा जी कौन है। अरे भाई, तू जानता नहीं नेताजी कौन है, उन्हीं के सामने लगा हुआ है। अरे मुझे कैसे पूछ रहा है, ये देख लिस्ट जो करके गए हैं उनका सारे का नाम है। मैं तो कल से 250 ml पानी पिया हूं। ये पंकज ना 5 मिनट तक मूत रहा था, उसके मूतने से मरा हुआ पेड़ भी जिंदा हो गया, उसको पकड़ ले। जानता नहीं मैं कौन हूं। इतने सब के बाद भी अगर कोई अकलमंद आदमी पब्लिक वॉशरूम तक चले भी जाए तो उसकी हालत हम ऐसे किए हैं कि मुंह तो बाद में निकलेगा, पहले जान निकल जाएगा। मास्क का तो उधर कोई यूज ही नहीं है, वेंटिलेटर लेके जाओ तो भी जान का गारंटी नहीं मिलता। गंदगी का असली ब्रांड एम्बेसडर है पब्लिक वॉशरूम। एक तो भाई अपने गवर्नमेंट इतना ढीला कि हर लाख लोगों पे इंडिया में बस 20-30 पब्लिक टॉयलेट्स ही है। ऊपर से अपने लोग ब्रश करते टाइम भले ही 3-4 बाल्टी के पानी बहा ले शौक में, लेकिन फ्लश करते टाइम आधे मग पानी भी नहीं डाला जाता इनसे। अरे नहीं, अफ्रीका के स्लम्स में नहीं आ गए। दिस इज इंडियन रेलवेज गाइज, मोर लाइकली इंडियन हेलवेज, क्योंकि इसकी हर टच पॉइंट में आपकी जान जोखिम पे होता है। स्क्विड गेम का एक लेवल ऊपर वाला चीज है ये। इसके हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट में इतना कंपटीशन कि उसके सामने IIT JEE और UPSC भी फेल हो जाए। रिजर्वेशन भी इनको बस सरकारी नौकरी तक ही पता है। रेलवेज में इनको लगता है कि भंडारा सिस्टम चल रहा है, जो पहले आके बैठ जाए सीट उसका। ट्रेन की इंजन और लैट्रिन तक को भी ये सीटें गिन के आ रहे हैं। इनकी बस चले तो ये लोको पायलट को भी जाके बोल दे कि भाई ऑटो ड्राइवर जैसा थोड़ा खिसक के बैठ ले, 3-4 और लोग एडजस्ट हो जाएंगे। अरे भाई, इतना बड़ा कैबिन में तू अकेला बैठेगा, इतना एटीट्यूड। असली पायलट भी 2-2 बैठते हैं, तू तो लोको पायलट ही है। ऑटो वाले जैसा हम्बल बन और खिसक ले। मेरे तो बच्चे भी आ रहे हैं, यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे, ट्रेन में बहुत जाम है, आ जाओ। अरे भाई खिसक ले थोड़ा यार, एडजस्ट कर लेंगे, दिक्कत क्या है। हालत इतना खराब है दोस्तों कि मिंट के एक रिपोर्ट देखे तो इंडियन रेलवे स्पेंड्स अराउंड 1200 crore and a lot of water annually to clean the stains caused by spitting on its premises। मतलब घुटके के दाग साफ करने के लिए हर साल ये 1200 करोड़ खर्चा करते हैं। ये तो बस टिप ऑफ द ओशन है, बाकी कुछ किस्सा देख लेते हैं। 10th के बच्चे थे जो जा रहे हैं मनाली के टूर में घूमने के लिए। मैंने उनको बोला कचरा उठाने के लिए, इनफैक्ट उनके सामने मैंने भी उठाया कचरा, है ना, उनको बताने के लिए, और बोला कि पब्लिक प्रॉपर्टी है। अरे मेरे 10th क्लास के MC स्टन्स, तुम पे तो शूट ही नहीं करता कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तुम पे शूट करता है पीटेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। इनके सहारे हम अमेरिका चाइना के साथ कंपीट करें कि अफ्रीका के स्लम्स के साथ।
ऐसी धूम चुत्तर जनरेशन के लिए मैं तो नींबू का शरबत बचा के ना रखूं, पहाड़ पानी पर्वत तो दूर की बात है। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई हरकतें करते हुए दिखे, आप रेलवे के किसी एम्प्लॉय के पास कंप्लेन कर दे, क्योंकि ये लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। ये अंकल सारा कूड़ा बाहर फेंकते हुए ट्रैक पे, ऐसे बाहर फेंका तो कौन? अरे भाई, ये है तुम्हारी स्ट्रॉन्ग एक्शन और स्ट्रिक्ट पॉलिसी। हाफ कोट फुल शर्ट पहन के ये आदमी देश का नाम नहीं डुबा रहा है, देश को ही डुबा रहा है। इन्हीं की हरकतें देख के हमारे पूर्वज बांदर है या कोई आवारा सुअर, ये पता नहीं चलता। ऐसी हरकतें करके अंकल आपको शर्म नहीं आती? पर अच्छी बात यह है दोस्तों कि हमारी लोग जगहों में डिस्क्रिमिनेट ही नहीं करते। नदी पहाड़ पर्वत हर जगह सेम ट्रीटमेंट, सेम गंदगी। रिवर बैंक्स के कुछ वीडियो देख लेते हैं। और गवर्नमेंट ने तो तनख्वाह दी है साफ सफाई की, और उनकी सफाई देख लो। बे रिवर बैंक है कि स्विस बैंक है, साले सारे 2 नंबरी गंदगी तुमको यहां ही छुपाना है। लगता है फ्यूचर जनरेशन के लिए नदी का डेफिनेशन ही चेंज करना पड़ेगा। वाटर फ्लोज इन रिवर की जगह गटर फ्लोज इन रिवर लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां मुझे पानी तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ पन्नी पन्नी दिख रहा है। नदी में बहता है पानी पानी, अरे सॉरी पन्नी पन्नी पन्नी। एक तरफ तो फैक्ट्री केमिकल, ह्यूमन वेस्ट, ट्रेडिशनल रिचुअल से इसकी प्लास्टिक सर्जरी कर देते हैं, और दूसरी तरफ बोलते हैं हम इनके पूजा करते हैं, हम इनका भक्त है। भक्त तो इंडिया में असली भक्त सिर्फ मोदी के होते हैं, नदी को तो चारों तरफ से गला ही घोटा जाता है। और इसके बाद आप किसी भी टूरिस्ट स्पॉट में जाइए, ऐसा लगेगा कि प्लास्टिक की थैलियों की एग्जीबिशन लगाए यहां। अरे समंदर पहाड़ों के पास ऑलरेडी नेचुरल रिसोर्सेस है, हम इतने दूर से आ रहे हैं, कुछ तो आर्टिफिशियल गिफ्ट लाना बनता है कि नहीं? ऐसी थोड़ी है थर्ड वर्ल्ड कंट्री 60-70 सालों से। मेहनत लगे, डेडिकेशन लगे, 30-40 किलोमीटर पहाड़ चढ़ के एक ही जगह कचरा डालने में यूनिटी लगे बेटा, इतना आसान नहीं होता। ये है भाई यमराज का दूत थार। इनको फर्क नहीं पड़ता गाड़ी आगे से आ रहा है पीछे से आ रहा है, ये जहां घुमाना चाहे घुमा लेंगे। अरे मान गए बदमाश, तेरे गाड़ी का सस्पेंशन 2.5 इंच ऊंचा है, पर इसका मतलब ये तो नहीं सामने खड़ा इंसान, पीछे आने वाला कार ट्रक तुझे कुछ भी ना दिखे। एक्चुअली दोस्तों, इंडियन रोड्स में आपकी जिंदगी आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो सामने वाले के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। आपको नहीं पता कौन कहां से मंद बुद्धि आज अपने गर्लफ्रेंड से लड़के आया है, माँ बाप से पिट के आया है, वो कहां से आके आपको कैसे ठुकेगा ये तो उसको भी नहीं पता। GTA 6 आप ऐसे ऑनलाइन मत ढूंढिए, घर के बाहर जाके एक बार देखिए, GTA 6 ही चल रहा है। ओ वाओ ब्रो, आप तो स्टंट मार लेते हो। आओ 2-4 पकेट मार के गाड़ी का लोन भी भर लेते हैं। पे गिर गया ना, 206 हड्डियां EMI में बाहर नहीं आएंगे, एक ही साथ आएंगे और खुल के आएंगे। 8-10 लाइक के लिए ये लोग हमेशा मरने के लिए रेडी तो रहते ही हैं, लेकिन सामने वाले को मारने के लिए भी पीछे नहीं हटते। इनके हाथ में ये 2 मोहल्ले वाली गाड़ी पकड़ा देना, यानी बांदर के हाथ में उस तरह, कब कहां किसकी टिकट कट जाए ये तो भगवान भी नहीं जानते। छपरियों के बाहुबली, अब तो सुधर जाओ। दोस्तों, ये 2 मोहल्ले वाली गैंग हमें ठोक दे, इससे पहले लेट्स टॉक अबाउट 3 बिग रीजंस बिहाइंड दिस लेवल ऑफ सिविक सेंस इन इंडिया। पहला रीजन तो ये है कि नॉर्मलाइजिंग इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर अक्रॉस द नेशन। हमारे दोस्त, कॉलिग्स, फैमिली मेंबर्स जो भी ऐसे बैड हैबिट्स डेवलप किए हैं टू पॉल्यूट द कंट्री, टू ब्रेक द रूल्स, इट हैज बीन सो मच नॉर्मलाइज्ड दैट वी फील देयर इज नो नीड टू स्पीक टू देम अबाउट दिस, देयर इज नो नीड टू कॉल देम आउट फॉर दिस। रीजन नंबर 2, थिंकिंग कि आवर इंपैक्ट इज नॉट बिग एनफ। हमें लगता है कि एक प्लास्टिक की बोतल, एक चिप्स की पैकेट या फिर एक बार गुटखा थूक देने से क्या ही हो जाएगा। लेकिन आप ऐसी सोचिए कि इंडिया हैज 140 करोड़ प्लस पीपल। अगर मेजॉरिटी ऑफ लोग ऐसी मेंटालिटी के साथ चलने लगे तो उसका कितना बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा, हमारे देश के इमेज के ऊपर पड़ेगा। लास्ट रीजन इज नो गुड हैबिट्स बीइंग बिल्ट इन स्कूल। हमें लगता है कि हम फीस दे दिए हैं तो ये पियोन, स्टाफ, ये सब साफ सफाई रखेंगे, बट दैट शुड बी द अदर वे अराउंड। बच्चों को क्लीनलीनेस की इंपॉर्टेंस, रूल्स के इंपॉर्टेंस, गुड हैबिट बिल्डिंग के वेज बताना चाहिए, ताकि बड़ा होके इनको ये सब अडॉप्ट करने में इतना चैलेंजेस ना आए। एंड नाउ लास्ट पार्ट, लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस। सिविक सेंस के मामले में हमें जापान से सीख लेना चाहिए। दोस्तों, आपको पता होगा टोक्यो की एंटायर सिटी में कोई डस्टबिन ही नहीं है, बट स्टिल इट इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। वहां के लोग इतने डिसिप्लिन कि भाई बस मेट्रो में ये लाइन से चलते हैं। कोई ऐसा नहीं कि भाई थार गाड़ी खरीदा तो 4 लोगों पे चढ़ा के आ जाए। कोई ऐसा नहीं जो पब्लिक में माइक जैसी आवाज में बात करता रहे या फिर पॉ हॉर्न बजाता रहे। इसका क्रेडिट जाता है 1600 के जापान में, जहां पे एक सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था जिसका नाम था गोनिन ग्यूमी सिस्टम। इसमें होता क्या है कि 5 हाउस होल्ड्स का एक ग्रुप बनाया जाता है एंड
दे वेयर गिवन शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब किसी एक ने भी अगर क्राइम किया तो सजा सबको मिलता है, किसी एक ने अगर किसी चीज का फाइन नहीं भरा तो बाकी 4 मिलके उसके तरफ से फाइन भरते हैं। इससे हुआ क्या कि जो भी फैमिली या फैमिली मेंबर्स वहां पे उद्यम मचा रहे थे उनको सोशली एक्सक्लूड कर दिया गया, जिसकी वजह से विथ टाइम ग्रेजुअली ये लोग भी ट्रैक पे आने लगे। इसके बाद 1945 से जापान के स्कूल्स में क्लीनलीनेस को काफी प्रमोट किया गया और बच्चों को स्कूल्स के प्रेमिस, फ्लोर्स, टॉयलेट्स को साफ सफाई रखने की जिम्मेदारी दी गई एंड इससे एक बहुत ही लॉन्ग टर्म हैबिट बिल्ट हुआ जो कि हमें कतार के फीफा वर्ल्ड कप में भी देखने को मिला। अगर आपको याद होगा, मैच के बाद जापान के फैंस और प्लेयर्स पूरे स्टेडियम और ड्रेसिंग रूम से कचरा उठाए, साफ सफाई की, थैंक यू नोट लिखा और फिर वहां से गए, जिसके चलते पूरे दुनिया भर से इनको बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन भी मिला था। सो यस गाइस, हमें जापान, सिंगापुर जैसे कंट्रीज को खुद से कंपेयर करके इंप्रूव करना है, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश के सामने हीरो तो कोई भी बन जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा एंड प्लीज शेयर, सब्सक्राइब करो। यार मैं लास्ट टाइम बताया नहीं था तो किसी एक ने भी शेयर सब्सक्राइब नहीं किया था, मतलब छोटे क्रिएटर्स की कोई इज्जत है कि नहीं यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी द चेंज यू वांट टू सी। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।